महाभारत में बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि कर्ण, कृष्णा, शकुनी। पर जो कैरेक्टर मुझे सबसे ज़्यादा फैसिनेट करता है वो है कुंतिका। यस, द मदर ऑफ पांडव। मेरे हिसाब से वो महाभारत की सबसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है और पांडवों की सेवियर भी। आई एम टेलिंग यू, अगर कुंती ना होती तो पांडव ना होते, और अगर होते भी तो हस्तिनापुर पे कभी राज ना करते। सैडली टीवी ने हमें कुंती को अच्छे से एक्सप्लोर नहीं करने दिया और उसको एक साइड कैरेक्टर बना दिया। पर आज हम कुंती पे लाइट डालेंगे और देखेंगे कि महाभारत का ये कैरेक्टर कितना लेयर्ड और कॉम्प्लेक्स है। बट बिफोर वी स्टार्ट, तुम मेरी लाइफ कॉम्प्लेक्स मत करो और चैनल सब्सक्राइब कर दो। कर दिया? तो चलो स्टार्ट करते हैं। कुंती रॉयल लाइफ के लिए बनी थी। वो एक किंग की बेटी, बीवी और मम्मी थी, पर उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि वो रॉयल लाइफ कभी नहीं जी पाई। हर लाइफ वॉज फुल ऑफ स्ट्रगल्स जिसे वो अपने ढंग से फेस करती है और ओवरकम करती है। कुंती वॉज बोर्न टू यादव किंग शुरसेना, पर वो उसके पापा नहीं थे क्योंकि ही गेव हर अवे टू हिज कजन किंग कुंती भोज, जो कि चाइल्डलेस था। और तब से कुंती का नाम प्रथा से कुंती पड़ गया। अब तुम सोच रहे होगे कि ये कुंती के पापा कितने हार्टलेस हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे ये प्रैक्टिस काफी कॉमन थी जब रिश्तेदार अपने चाइल्डलेस रिलेटिव को अपना बच्चा दे दिया करते थे। कुंती किसी तरह एडजस्ट करती है, पर फिर उसके आगे एक और चैलेंज आ जाता है। राजा कुंती भोज का मन बेटी से नहीं भरता, एंड लाइक अ टिपिकल पेट्रियार्क ही वांट्स अ सन। बेटे की ब्लेसिंग पाने के लिए राजा कुंती भोज अपने किंगडम में ऋषि दुर्वास को बुलाता है। फिर वो कुंती को बोलता है ऋषि की सेवा करने के लिए, हर टाइप की सेवा, हाँ वैसी वाली भी। फिर कुंती ऋषि का पूरा ध्यान रखती है, एंड ऋषि दुर्वास, जो कि बहुत गुस्से वाले होते हैं, जिन्हें इम्प्रेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, कुंती से काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। खुश होकर दुर्वास कुंती को वरदान देते हैं। ही गिव्स हर अ मंत्र जिससे वो किसी भी देवता को बुला सकती है एंड कैन हैव अ बेबी विद हिम। काफी हटके है वरदान वैसे, नहीं? ये वरदान पाके कुंती काफी क्यूरियस होती है एंड वांट्स टू ट्राई कि ये वरदान काम करता भी है या नहीं। वो मंत्र परफेक्टली काम करता है और उसके सामने सूर्य देव आ जाते हैं। कुंती को अब उस मंत्र पे विश्वास हो जाता है और साथ ही उसका बच्चा हो जाता है विद सूर्यदेव, और उस बच्चे का नाम होता है कर्ण। बीइंग यंग एंड अलोन, कुंती समझ नहीं पाती कि वो बच्चे का क्या करे, एंड अगर अनमैरिड कुंती के पास बच्चा रह गया तो स्कैंडल हो जाएगा। इसलिए वो कर्ण को पानी में बहा देती है, होपिंग के कोई ना कोई उसे पाल लेगा। नॉट ओनली दिस, जिस बास्केट में वो कर्ण को बहाती है उसे वो गोल्ड से भरती है ताकि कर्ण किसी पे बोझ ना बने। वेरी थॉटफुल ऑफ हर। इसके बाद कुंती को लगता है कि वो आगे की लाइफ आराम से काट लेगी, एंड ऐसा लगता भी है क्योंकि शी मैरीज किंग ऑफ हस्तिनापुर पांडु। पर नहीं, कुंती की लाइफ में शांति नहीं, स्ट्रगल लिखी थी, क्योंकि कुंती के हस्बैंड पांडु को एक ऋषि से कर्स मिलता है दैट ही कैन नेवर मेक लव टू अ वुमन। इस वजह से कुंती की लाइफ तो खराब होती है और साथ ही पांडु का लाइफ से मन उब जाता है। वैसे स्कॉलर्स का मानना है कि ये कर्स वाली बात का इम्प्लाइड मीनिंग है कि पांडु वॉज इम्पोर्टेंट। एनी हाउ, इस कर्स के बाद वो किंग की पोजीशन छोड़ देता है एंड गोज टू द जंगल विद हिज वाइफ्स माद्री एंड कुंती। देखो, महलों में रहने वाली कुंती कहाँ जंगल में पहुंच गई। खैर, जंगल में भी पांडु का मन नहीं लगता क्योंकि ही कांट हैव सन्स। अपने पति को सैड देखकर कुंती से रहा नहीं जाता एंड शी टेल्स हिम अबाउट द मंत्र। पांडु को जब उस मंत्र के बारे में पता चलता है तो वो फूला नहीं समाता और फिर अपनी वाइफ को उसे यूज करने को कहता है, क्योंकि उस टाइम पे माना जाता था कि बच्चे का बायोलॉजिकल फादर कोई भी हो, उस बच्चे का फादर मम्मी के हस्बैंड को ही माना जाएगा। तब कुंती धर्मराज, वायु और इंद्र को बुलाती है एंड गिव्स बर्थ टू युधिष्ठिर, भीम एंड अर्जुन। ये देखकर माद्री का मन ललचा जाता है और वो कुंती से रिक्वेस्ट करती है मंत्र शेयर करने की। पहले तो कुंती रिलक्टेंट होती है, पर फिर पांडु के कहने पर माद्री से मंत्र शेयर करती है। माद्री मंत्र का यूज करके अश्विन ट्विंस को बुलाती है एंड गिव्स बर्थ टू नकुल एंड सहदेव। ये देख के पांडु तो बहुत खुश होता है, पर कुंती नहीं। उसे फील होता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि एक बार में माद्री ने 2 गॉड्स को बुला लिया एंड 2 बच्चों को जन्म दिया, वो भी कुंती का मंत्र यूज करके। इसके बाद कुंती डिसाइड करती है कि वो दोबारा कभी माद्री को मंत्र नहीं देगी, क्योंकि अगर माद्री के कुंती से ज्यादा बच्चे हो गए तो माद्री को सुपीरियर माना जाएगा। अब तुम सोच रहे होगे ये क्या फालतू बात है, पर उस टाइम पे ऐसा ही होता था।
ज्यादा सन्स यानी ज्यादा इज्जत। पर जो भी हो, पांडु अपने 5 बेटों के साथ खुश था, पर खुशी खुशी में वो अपना कर्स भूल जाता है एंड मेक्स लव विद माद्री, जिस वजह से ही डाइज। अब कुंती सोच रही थी कि वो लोग वापस हस्तिनापुर जा सकते हैं, पैलेस में जिंदगी बिता सकते हैं, पर देखो यहाँ कांड हो गया। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे सती प्रथा थी एंड कुंती वॉज नाउ रेडी टू डाई एंड फॉलो हर हस्बैंड। ये पेट्रियार्की जब भी आती है मन खराब हो जाता है, पर माद्री स्टॉप्स कुंती एंड डिसाइड्स टू डाई हरसेल्फ। जब कुंती उसे रोकती है तब माद्री टेल्स के फर्स्टली ये सब उसकी वजह से हुआ है क्योंकि वो पांडु को मना नहीं कर पाई, एंड सेकेंडली वो कुंती की तरह बच्चों के साथ इम्पार्शियल नहीं रह पाएगी। वो हमेशा नकुल और सहदेव को कुंती के बच्चों से ज्यादा प्यार करेगी, पर उसे यकीन है कि कुंती कभी पार्शियल नहीं होगी और हमेशा सारे बच्चों को इक्वली प्यार करेगी। ये कह के माद्री अपने पति के साथ निकल जाती है और कुंती बच्चों के साथ जंगल में रह जाती है। कुंती की कहानी आगे सुनोगे तो पता चलेगा कि माद्री कितनी लकी थी कि सारे दुखों से बच गई। कुंती और पांचों पांडव नर्वसली वापस हस्तिनापुर जाते हैं, जहां अब पांडु का ब्लाइंड भाई धृतराष्ट्र रूल कर रहा होता है। बट लकीली फॉर देम भीष्म वेलकम्स देम एंड उन्हें पैलेस में जगह देते हैं। इसके बाद जैसा कि सब जानते हैं, पांडव और कौरवों में नहीं बनी एंड वो आपस में फाइट और कम्पीट करते हैं। इनफैक्ट उनके बीच में और डिफरेंस आ जाता है जब युधिष्ठिर को अगला किंग देखा जाता है दुर्योधन की जगह। तब पांडवों को पब्लिक आई से दूर करने के लिए धृतराष्ट्र उन्हें दूर एक सिटी वारणाव्रत में भेजता है, जहां उनके लिए पैलेस रेडी होता है। तब दुर्योधन अपने स्पाइस के साथ प्लान बनाता है वारणाव्रत के पैलेस में कुंती और पांडवों को मारने का। पर एज दे रीच देयर, कुंती समझ जाती है कि दाल में कुछ काला है एंड उसका शक यकीन में तब बदलता है जब विदुर के भेजे जासूस उसे दुर्योधन का प्लान बताते हैं कि कैसे वो उन्हें पैलेस में जला के मारना चाहता है। देख रहे हो कुंती के कहां कहां तक कॉन्टैक्ट्स हैं। एनी हाउ, सब जानने के बाद भी कुंती और पांडव ऐसे बिहेव करते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता। बट इसके बाद आता है कुंती का सबसे हॉरिफाइंग एक्ट। वो अपने बेटों से अंडरग्राउंड टनल खोदने को कहती है एंड जब वो रेडी हो जाती है वो अपना हॉरिफाइंग प्लान एग्जीक्यूट करती है। वो पैलेस में एक ट्राइबल वुमेन और उसके 5 बच्चों को इनवाइट करती है। वो उन्हें मस्त खाती पिलाती और नशे करवाती है। ट्राइबल वुमेन और बच्चे कुंती और पांडवों को बहुत दुआ देते हैं और दुआ देते देते नशे में सो जाते हैं। दैट्स व्हेन कुंती क्रॉसेस द लिमिट। वो पूरे पैलेस में आग लगा देती है और खुद पांडवों के साथ टनल से भाग जाती है। यस, कुंती की वजह से वो ट्राइबल वुमेन और उसके बच्चे फालतू में मर जाते हैं, पर कुंती के हिसाब से वो ये सर्वाइवल के लिए करती है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो दुर्योधन उन्हें ढूंढ के मार देता। जो भी हो, ये बहुत सैड है एंड कर्मा गेट्स बैक टू हर। जंगल में भी कुंती पूरी प्लानिंग से काम करती है और भीम की शादी हिडिंबा नाम के राक्षस से करवाती है ताकि जंगल में भी कोई हो उन्हें सपोर्ट करने वाला। अब समझ आ रहा है ना कि कुंती कितनी स्मार्ट थी। चलो नाउ लेट्स कम टू हर सबसे कंट्रोवर्शियल डीड। जब अर्जुन आर्चरी कंपटीशन में द्रौपदी को जीतकर घर लाता है एज हिज वाइफ, तब कुंती टेल्स हिम टू शेयर द्रौपदी विद ऑल हिज ब्रदर्स। वैसे ये तो कुंती ने कुछ ज्यादा ही क्रेजी कर दिया था। बहुतों का मानना है कि कुंती ने ये अनजाने में गलती से कर दिया, पर नहीं, इट वॉज प्लान्ड। कुंती कोई पागल नहीं थी कि इतनी बड़ी गलती कर देगी और अगर कर भी देगी तो सुधारेगी नहीं। वो जानती थी कि द्रौपदी सुंदर है और सारे भाइयों की नजर उस पे होगी एंड वो अर्जुन से जेलस होंगे एंड जिस वजह से उनकी यूनिटी वीक पड़ सकती है। कुंती अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि उनकी यूनिटी टूटे, क्योंकि तब वो कौरवों का सामना नहीं कर पाएंगे एंड उन्हें उनका किंगडम वापस कभी नहीं मिलेगा। इस वजह से शी टेल्स देम टू शेयर द्रौपदी। अब द्रौपदी इसके लिए क्यों मानी ये एक अलग टॉपिक है, बट सी कुंती की तरह आगे का सोचती थी। इसके बाद हमें कुंती की थिंकिंग साइड दिखती है ड्यूरिंग द पीस टॉक्स दैट हैपेंस बिफोर द महाभारत वॉर। कृष्णा पांडवों के पीस मैसेंजर बन के हस्तिनापुर आते हैं और कुंती से मिलते हैं। ही टेल्स कुंती कि युधिष्ठिर शांति चाहता है, वॉर नहीं। एंड ये सुन के कुंती का दिमाग खराब हो जाता है। वो कृष्णा के आगे युधिष्ठिर की बहुत बुराई करती है एंड टेल्स हिम कि मेरे बेटे में अकल नहीं है। वो कृष्णा के हाथों युधिष्ठिर के लिए मैसेज पहुंचवाती है कि उसे अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। इसके बाद कृष्णा कुंती की सारी बातें युधिष्ठिर को बताते हैं, जिससे सारे पांडव मोटिवेट हो जाते हैं एंड गोज टू वॉर। पर वॉर में कुंती का कंट्रीब्यूशन सिर्फ यहाँ तक नहीं है। बिफोर द वॉर वो कर्ण के पास जाती है एंड कन्फेस करती है कि वो उसकी माँ है एंड फिर वो कर्ण से कहती है
कि वो कौरवों को छोड़ के पांडवों की साइड आ जाए। कुंती ये आउट ऑफ ममता फॉर कर्ण नहीं करती, वो इसे अदर टैक्टिकल मूव देखती है, क्योंकि अगर कर्ण कौरवों का साथ छोड़ देगा तो दुर्योधन के सारे प्लान्स फेल हो जाएंगे। एंड अगर हम क्लोजली देखें तो कुंती इसमें सक्सेसफुल भी होती है, क्योंकि कर्ण कुंती से वादा करता है कि वो अर्जुन के सिवा किसी पांडव को नहीं मारेगा। सिर्फ शकुनी प्लेयर नहीं था, पर कर्ण की डेथ के बाद हम कुंती का डिफरेंट रूप देखते हैं। वो कर्ण के लिए दिल से सैड होती है एंड उससे माफी मांगती है। उसके बाद वो पांडवों को सच बताती है कि कर्ण उनका बड़ा भाई था। युधिष्ठिर और बाकी पांडव कुंती से नाराज होते हैं, बट स्टिल हम यहाँ कुंती की कॉम्प्लेक्स साइड देखते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें कुंती की शांत और मंक लाइक साइड दिखती है आफ्टर द वॉर ऑफ महाभारत। वॉर के बाद पांडव हस्तिनापुर पे रूल करते हैं, बट कुछ टाइम बाद कौरवों के पेरेंट्स गांधारी और धृतराष्ट्र फॉरेस्ट में जाने का डिसाइड करते हैं टू टेक संन्यास। तब कुंती भी उनके साथ जंगल में जाती है और वहीं रहती है। पांडव उसे घर आने को बहुत कहते हैं, बट शी रिफ्यूजेस और एक दिन फॉरेस्ट फायर में तीनों जल के भस्म हो जाते हैं। फायर जिससे कुंती ने ट्राइबल वुमेन और उसके बच्चों को जलाया था, वो कुंती को भी निगल जाती है, कंप्लीटिंग द कार्मिक साइकिल। ये सब जानने के बाद तुम्हें पता चल ही गया होगा कि कुंती एक नॉर्मल मदर नहीं थी, वो एक वॉरियर मदर थी। वो फिजिकली स्ट्रांग होना हो पर मेंटली बहुत स्ट्रांग थी। आज के सो कॉल्ड मॉडर्न टाइम्स में भी सिंगल मदर को स्ट्रगल करना पड़ता है, अपने राइट्स के लिए लड़ना पड़ता है, पर कुंती ने सालों साल पहले एज अ सिंगल मदर पांडवों को पाला और तो और उनको उनके सारे राइट्स दिलवाए। वैसे कुंती के बारे में एक और बात नोट करने लायक है, एंड दैट इज के दोनों मदर्स द्रौपदी और गांधारी ने अपने सारे बेटों को खो दिया, पर कुंती ने सिर्फ कर्ण को खोया और अपने बाकी बेटों को रूल करते हुए देखा। तुम्हें कुंती कैसी लगती है नीचे कमेंट करके बताना, और जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाना। बाय।